हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। टुडे हम लोग नल डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में जानेंगे। कल हमने उनके सोर्सेज इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिले ये सब देख रहे थे और उनका एक्सटेंशन कहाँ तक फैला हुआ था एम्पायर का, हम लोगों ने ये देखा था। आज हम लोग उनके रूलर्स के बारे में देखेंगे। तो कल मैंने रूलर्स के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया था, आज हम लोग पहले उसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम रूलर्स को देखते जाएंगे। उनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे कौन? शिशुक। शिशुक के बाद थे व्याघ्रराज। उनके बाद थे वृषभराज और इनके बाद थे वराहराज। वराहराज के बाद थे भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन के दो बेटे हुए, कौन कौन से? अर्थपति भट्टारक एंड स्कंद वर्मन। अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन के दो बेटे हुए। स्कंद वर्मन के दो बेटे हुए स्तंभराज एंड नंदराज। नंदराज के बाद फिर तीन रूलर्स इनके राजिम इंस्क्रिप्शन से जिनके हम बारे में हमें पता चलता है वो थे पृथ्वीराज, विरूपाक्ष एंड विलासतुंग। विलासतुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र ने शासन किया। पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र के बाद भीमसेन। उनके जो लास्ट रूलर थे वो थे नरेंद्र थबल। इतने रूलर्स के बारे में हमने कल फ्लो चार्ट में देख लिया था। अब हम इनको सेपरेटली डील करते हैं कि क्या क्या थे, है ना। और सबसे पहले शिशुक की बात करेंगे। तो शिशुक जो थे शिशुक वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। मीन्स ये कौन थे? फाउंडर थे। यानी कि शिशुक जो थे, शिशुक की बात करेंगे तो इनके बारे में आप बस यही लिख देंगे कि ये कौन थे? फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके अलावा इनके बारे में और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, ये फाउंडर थे। उनके पहले ये मे बी गुप्तास के अंडर थे और उसके बाद फिर वहाँ से ये क्या बोलते हैं अपना सेपरेट शासन शिशुक बना लिए थे यहाँ पे। इसके बाद आगे व्याघ्रराज के बारे में हम लोग बस इतना जानते हैं कि व्याघ्रराज का जो क्या बोलते हैं व्याघ्रराज के बारे में इतना जानते हैं हम लोग कि उनकी जो एविडेंस मिला है वो हमें कहाँ से मिला है? वो हमें मिला है हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें इनके बारे में नॉलेज मिला है कि इनको समुद्रगुप्त ने अपने जो उनके दक्षिण विजय अभियान थे, यानी कि साउथ विक्ट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त, उसमें इन्होंने क्या बोलते हैं व्याघ्रराज को हराया था। उसमें इस शासक का नाम मिलता है समुद्रगुप्त डिफीटेड व्याघ्रराज इन हिज साउथ विक्ट्री कैंपेन। ठीक है। और समुद्रगुप्त ने जब इन्हें हरा दिया था, आफ्टर दैट ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ व्याघ्रहंता। समुद्रगुप्त आफ्टर डिफीटिंग हिम, जब उन्होंने इनको हरा दिया, समुद्रगुप्त ने किसे हरा दिया? व्याघ्रराज को। आफ्टर डिफीटिंग व्याघ्रराज, समुद्रगुप्त assumed the title of व्याघ्रहंता।
व्याघ्रहंता। किसका टाइटल था ये? समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो ये हो गया व्याघ्रराज के बारे में 2 एविडेंसेस। यहाँ से आप ये नाम याद रख लीजिएगा, समुद्रगुप्त को व्याघ्रहंता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने व्याघ्रहंता, जो नल डायनेस्टी के रूलर है व्याघ्रहंता, उनको अपने साउथ विक्ट्री कैंपेन के दौरान हराया था एंड इसीलिए इन्होंने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ व्याघ्रहंता, तो समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ये हो गई व्याघ्रराज की बात। ठीक है, व्याघ्रराज के बाद हम वृषभ राज की बात करेंगे। वृषभ राज के बारे में देयर इज नो मच एविडेंस ऑफ वृषभ राज, बस इतना ही है कि आफ्टर व्याघ्रराज, है ना, वृषभ राज बिकेम द सक्सेसर ऑफ दिस डायनेस्टी। सो इट मीन्स कि वृषभ राज जो है वो व्याघ्रराज के बेटे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलते आ रहा है वंशानुक्रम में। किंग का मतलब रूल करते हैं वो लोग, थ्रोन पे बैठते हैं वंशानुक्रम के हिसाब से। ठीक है जी, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, यहाँ पे मोनार्की चल रही है। तो ये इनके बेटे थे व्याघ्रराज के, वृषभ राज जो राजा में बैठे। इसके बाद इनके बेटे हैं वराहराज। वराहराज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। वराहराज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से है? वराहराज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये यहाँ से हमने व्याघ्रराज के बारे में बात कर ली, वराहराज के बारे में बात कर रहे हैं। वराहराज क्यों? वाई ही वाज द known as the important ruler? He actually known as the real ruler of this dynasty. Real ruler of this dynasty. क्यों इन्हें बोलते हैं रियल रूलर? रियल रूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके गोल्ड कॉइन्स मिले हैं हमें। कहाँ से मिले हैं? कोंडा गांव के एडेंगा ग्राम से, यानी कि एडेंगा विलेज ऑफ कोंडा गांव से इनकी 29 गोल्ड कॉइन्स मिली है हमें। वी फाउंड ओके 29 गोल्ड कॉइन्स ऑफ वराहराज, वृषभ राज के बेटे, वराहराज की 29 गोल्ड कॉइन्स मिली है फ्रॉम एडेंगा ग्राम, ADENGA, एडेंगा विलेज ऑफ कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, एडेंगा ग्राम के कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, एडेंगा विलेज जो कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इनकी 29 गोल्ड कॉइन्स मिली है हमें। ठीक है, इनके बारे में ये 2 जानकारी। ये हो गए आपके वराहराज के बारे में जानकारी। तो हमने व्याघ्रराज और वराहराज के बारे में जान लिया कि क्या क्या यहाँ से इनके बारे में एविडेंस क्यों मिलती हैं। रियल रूलर ये याद रखिएगा, रियल रूलर यही हैं और इनकी 29 गोल्ड कॉइन्स हमें मिली हैं एडेंगा ग्राम के, है ना, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के एडेंगा ग्राम से। अब हम लोग बात करेंगे भवदत्त वर्मन के बारे में। भवदत्त वर्मन he was actually the most important ruler of this dynasty, most important ruler। टर्मिनोलॉजी को प्लीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज मेमोराइज द टर्मिनोलॉजी को पहचान के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, यहाँ पे बोला रियल रूलर। आपको रियल रूलर पूछेगा तो आपको लगाना है वराहराज को। रियल रूलर उसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसने अपने खुद की गोल्ड कॉइन्स चलाई। गोल्ड कॉइन्स जो किंग चला रहा है उस समय गोल्ड कॉइन्स प्रचलन में चलाना मतलब कि अपनी स्वतंत्रता को साबित करना जैसा था। जिस किंग का गोल्ड कॉइन्स नहीं हो रहा है, एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वराहराज, या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता था कि जो भी मतलब रूलर्स नहीं चला रहा है, उसका मतलब क्या होता था कि वो किसी का सामन थे। मे बी ही वॉज द नोबल ऑफ सम ऑफ द नेशनल लेवल डायनेस्टीज, बट अगर उन्होंने अपना गोल्ड कॉइन चला रहा है इसका मतलब कि उनका इंडिपेंडेंट रूल था। ठीक है, ये हो गई। तो भगवत वर्मन की हम लोग बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। क्यों? क्योंकि इनका जो एविडेंस है, इनकी जो मतलब इनकी जो जानकारी इंफॉर्मेशन है, इट वॉज मेंशन्ड इन, है ना, इट वॉज मेंशन्ड इन केसरीवाड़ा रिद्धिपुर कॉपर प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्त, रिद्धिपुर कॉपर प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्त, अमरावती से मिला है। कहाँ से मिला है? अमरावती।
रिद्धिपुर, कॉपरपेट और प्रभावती, अमरावती। इसमें से इनकी क्या बोलते हैं जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन, दिस कॉपरपेट इंस्क्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन? इट वाज रिटन दैट भवदत्त वर्मन defeated Vakatak dynasty king Narendra Singh, defeated किया था किसे? वकाटक वकाटक डायनेस्टी किंग नरेंद्र सेन को। किसे? नरेंद्र सेन। वकाटक डायनेस्टी किंग नरेंद्र सेन को इन्होंने हराया था और इनकी जो कैपिटल थी एंड destroy his capital नंदीवर्धन, उनकी कैपिटल नंदीवर्धन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था इन्होंने भगदत्त वर्मन। और इस तरह से इन्होंने जिस रीजन पे वो राज कर रहे थे वहां पे, है ना, जीत लिया था। यानी कि अपने रीजन को इन्होंने नागपुर तथा बरार तक बढ़ा दिया। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, तीसरा पॉइंट है, ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टिल नागपुर एंड बरार। ठीक है, बरार, नागपुर एंड बरार, यहाँ तक इन्होंने अपने एम्पायर का एक्सटेंशन कर लिया था। यहाँ तक किन्होंने किया था? भगदत्त वर्मन ने। ये इनके बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। साउथ कोस्टल रीजन, बस्तर रीजन को इन्होंने डोमिनेट किया था। कौन कौन से रीजन को? साउथ कोस्टल एंड बस्तर रीजन को। बस्तर एंड सदर्न पार्ट ऑफ साउथ कोस्टल, यानी कि जो सदर्न पार्ट था ऑफ साउथ कोस्टल रीजन, ये यहाँ पे इन्होंने, इनका डोमिनेंस था यहाँ पे। ठीक है, और इनके सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी एक गोल्ड कॉइन मिला है। कितना मिला है? इनके एक गोल्ड कॉइन। टोटल इस डायनेस्टी का, टोटल नल डायनेस्टी के एडेंगा गांव, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से 32 गोल्ड कॉइन्स मिले। टोटल 32, जिसमें कि 29 किसके हैं? 29 है वराह राज के। भगदत्त वर्मन का एक गोल्ड कॉइन है, 1 गोल्ड कॉइन ऑफ भगदत्त वर्मन फाउंड फ्रॉम, भगदत्त वर्मन लिख लीजिएगा यहाँ पे, भगदत्त वर्मन फाउंड फ्रॉम एडेंगा ग्राम ऑफ कोंडागांव। कहाँ से मिला है इसका भी? एडेंगा ग्राम ऑफ कोंडागांव के एडेंगा ग्राम से मिला है इनका एक गोल्ड कॉइन। ठीक है, और इनके 2 बेटे हुए, आप देख रहे हैं, अर्थपति बटारक और स्कंद वर्मन। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है। एक गोल्ड कॉइन यहाँ से इनका मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, सबसे पहले याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ये रियल रूलर वराह राज, और जो क्या बोलते हैं शिशुक थे, वो इस डायनेस्टी के फाउंडिंग रूलर थे। ठीक है, तो अलग अलग है। आपसे क्वेश्चन में जैसा पूछेगा आपको वैसा जवाब देना। अगर आपसे फाउंडिंग रूलर पूछेगा नल डायनेस्टी का तो शिशुक रहेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि रियल रूलर कौन है नल डायनेस्टी के, तो वराह राज। अगर आपसे पूछ लेगा कि इस डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, तो वो कौन थे? भगदत्त वर्मन। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये देख लेंगे। ये अभी हमने इनकी बात कर ली और इनकी बात कर ली। अब यहाँ से अर्थपति बटारक और स्कंद वर्मन की बातें नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।